स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस 11वां चैप्टर। एग्ज़ाम करीब है लेकिन घबराना नहीं है, पूरा कंप्लीट कराएंगे। थोड़ा सा अभी मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है तो मैट्रिक वाला हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए इधर 8 9 में टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन बस एक दो सब्जेक्ट बाकी है मैट्रिक का, उसके बाद पूरा फोकस दिन भर आपको वीडियो मिलता रहेगा। टेंशन नहीं लेना है, सारा सब्जेक्ट का MCQ पूरा कंप्लीट कराएंगे। पूरा 100% आपका सही क्वेश्चन सही होगा, पूरा 100% रिजल्ट होगा। टेंशन नहीं लेना है, बस लगातार क्लास करिए। जो भी अपलोड कर चुके हैं उसको देखते रहिए। मैथ भी बहुत जल्द लेकर आएंगे। मैथ कितना चैप्टर हुआ है? 6 चैप्टर शायद चल रहा है, तो मैथ को भी लगातार क्लास लेकर के ख़त्म करेंगे। घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा भी 10 क्लास में बिजी है, ठीक है, क्योंकि उन लोग का एग्ज़ाम चल रहा है। आप लोग के पास है अभी समय, ज़्यादा नहीं है लेकिन है, हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। पूरा टेंशन है हमको, मत सोचिए कि भुला गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 11वां चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? कार्य तथा ऊर्जा। 10 चैप्टर तक हो गया है फिजिक्स का, ये कार्य तथा ऊर्जा। फिर आगे और 12 चैप्टर देखेंगे, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, बल एवं विस्थापन का गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बल और विस्थापन के गुणा को कार्य कहते हैं। W बराबर F इंटू एस। निम्न में कौन सही है? कौन सही वो बताना है। देखिए बल कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ये सही है। ये चैप्टर हो गया था क्या? चलिए नहीं हुआ है। कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल, इसको वो क्या है? अदिश राशि है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा उस पिंड का किया गया कार्य, तो विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य हो जाएगा वो, है ना। क्या कि विस्थापन गुना कार्य होता है, विस्थापन गुना क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो बल कुछ है लेकिन विस्थापन शून्य है, तो शून्य से गुणा होकर शून्य हो जाएगा। जूल का मात्रक क्या है? तो जूल का मात्रक कार्य, जूल किसका मात्रक है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का। H ऊंचाई पर स्थित M द्रव्यमान की वस्तु का स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला इसमें लिखना है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। गतिज ऊर्जा का व्यंजक, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? तो गतिज ऊर्जा का हाफ mv² होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, तो बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित हुआ, तो कार्य कितना गया? तो बल गुना विस्थापन होता है, तो बल 5 है और विस्थापन 2, तो 5 दूनी 10 जूल होगा आंसर। ऊर्जा क्या है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता है। बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है? तो गतिज ऊर्जा। बहती हवा में गतिज ऊर्जा, ठीक है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। धनुष की तनी डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होता है? तो स्थितिज ऊर्जा। बहता हुआ पानी, बहाएगा कोई भी चीज़ तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। कमानी दर घड़ी में संचित ऊर्जा जो है, घड़ी में रुकल नहीं है, तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अगला है छत पर दौड़ता हुआ बालक। तो छत में दौड़ रहा है बालक, दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है तो गतिज ऊर्जा भी होगा और दौड़ते थोड़े रहेगा, रुकेगा भाई, शरीर रुकेगा कहीं, तो स्थिति दोनों होगा। तो पहला दूसरा दोनों सही है। पटना के गोलघर में लड़का बैठा हुआ है, तो पटना के गोलघर में बैठल रहे कि अपन घर में बैठल रहे? कौन में बैठल रहे तो स्थिति ऊर्जा होगा उसमें। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होगा? तो किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो व्यावसायिक ऊर्जा का। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का वाट होता है। वाट किस राशि का मात्रक है? तो शक्ति। एक ही क्वेश्चन देखो घुमा फिरा पूछा है ना। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो शक्ति को जूल प्रति सेकंड कहते हैं। द्रव्यमान M के कण का रेखीय संवेग P है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा हाफ mv² होता है ना, हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा। लेकिन इसमें बोला है कि संवेग जो है P है, तो V की जगह P लिख दो, तो हाफ mp², तो p², अच्छा संवेग इसमें बोला है, संवेग है, तो संवेग में ये p²/2m हो जाएगा, ठीक है, p²/2m। किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो आधा कर देंगे तो आधा mv² होता है, उसका वेग को आधा कर दिए तो आधा कर दिए तो आधा का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 यानी 1/4। किसी वस्तु का वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो वेग का दुगुना कर दिया जाता है तो 2 का स्क्वायर, क्या है कि वेग का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। वेग दुगुना हमने 2 भी का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 गुणा हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो दुगुना होगा अगर द्रव्यमान, तो हाफ mv² होता है, तो m में तो स्क्वायर नहीं है, तो m को खाली दुगुना कर दे तो 2 गुना हाफ mv² होगा, तो 2 गुना हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा कितना बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? तो जूल है। किसी वस्तु का संवेग को 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो 3 गुना होगा तो 9 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा, है ना।
क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 गुना हो जाएगा। 2 पिंड भी तथा 3 भी के वेग से गतिशील है। भी तथा 3 भी के वेग से गतिशील, इससे ऊर्जा क्या होगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। वेग है बउआ, तो वेग का स्क्वायर, तो भी स्क्वायर और 3 भी स्क्वायर, तो 3 भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और इधर 1 भी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर से भी स्क्वायर कटेगा, 1:9 बचेगा। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लग रहा है, तो बल की दिशा में वस्तु को विस्थापन 8 होता है, कार्य क्या होगा, तो 7 8 56 गुणा हो जाता है, 7 8 56 होगा। देखो 15 kg का द्रव्यमान है और भी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, समान वेग से गतिशील है, तो गति जुड़े का हुआ था हाफ mv स्क्वायर, तो m है 15, भी स्क्वायर 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, काटेगा 2 8 16, तो 15 8 120, 120 आंसर, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई का बात हो तो mgh फार्मूला लगाना है, mgh, तो मास दिया हुआ है 10, g का वैल्यू 9.8, 10 ले सकते हैं लेकिन 9.8 ओरिजिनल होता है, ठीक है, और 6 है ऊंचाई, तो 6 गुणा कर दो सब कुछ, 6 48, 6 9 54, 55 56 57 58, एगो 0 है, एक अंक बाद पॉइंट, तो 588, तो 588 आंसर। 50 kg के बाद 10 मीटर ऊपर उठाया, तो ऊपर उठाने की फिर से बात हो रहा है, तो mgh, तो m मास दिया हुआ है 50 गुणा 10 गुणा g होता है 9.8, फिर से उसको गुणा करिएगा तो 4900 होगा आंसर, ठीक है। तो ये 35 को क्वेश्चन, छोटा छोटा ही वीडियो देंगे, एक चैप्टर कंप्लीट कराते चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।